एमएलसी संजीव जी नमस्ते, स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। नमस्ते, नमस्ते। संजीव जी मधेपुरा का आप मामला जान रहे हैं क्योंकि आपने बयान भी दिया है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप उधर। यूनिवर्सिटी का मामला है और वीसी का मामला, आप तक पहुँचा क्या वो चीज़? नहीं, मैं जान रहा हूँ, चूँकि और भी जगह से बातें हुई थी। जी, दरअसल वो वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए 2 पक्ष है, जैसे कि मैंने अचानक देखा जो कि 3-3 पदाधिकारियों का पदस्थापन हुआ, जी। राजभवन द्वारा किया गया। एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर, फाइनेंस ऑफिसर और रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार 3 का नोटिफ़िकेशन एक साथ देखा बिल्कुल। और तुरंत मैं पटना में नहीं था, जी, तुरंत मैंने पता लगाया, तो फिर पता चला जो कि ये तीनों लोग अपना इस्तीफ़ा मतलब मैं दबाव में काम नहीं कर सकता, दिस दैट कुछ हम सुनी-सुनाई जो होती है जी, बात, उस पर जी, हमको लगा जो कि इन लोगों ने अपना सामूहिक इस्तीफ़ा बिल्कुल। वहाँ भेजा था, जी, ठीक है? जी, तो ये चूँकि वहाँ सिंडिकेट के हम मेंबर हैं जी और हाँ। शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं, तो रोज़-बरोज़ बहुत तरह के मामले संज्ञान में आते रहते हैं, हुँ, छात्रों से जुड़ा, शिक्षकों से जुड़ा, शिक्षकेतर कर्मियों से जुड़ा या अन्य मामले विश्वविद्यालय से कोई भी जुड़े हुए हों। जी, तो और मेरे संज्ञान में बहुत पहले से आ रहा था जो कि वहाँ कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं, हुँ, जो कल की तिथि में विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ-साथ अभिभावकों के लिए और सारे लोगों के लिए वो सिरदर्द होगा। बिल्कुल। तो एक साथ 3 पदाधिकारी अगर इस्तीफ़ा दे रहे हों, अगर जी, यह बात सत्य हो क्योंकि अभी तक हमको मेरे हाथ में या कहीं भी मैंने मोबाइल पर भी कहीं नहीं देखा है जो कि इस्तीफ़ा उन लोगों ने क्या लिख कर के दिया जी। है। एमएलसी साहब मैं बता दूँ कि 3 लोग के बाद 2 और लोग हैं, जो हुँ। अच्छे पद पर हैं, वो भी रिज़ाइन कर दिए हैं। नहीं, मेरी जानकारी में ये नहीं है, माफ़ करेंगे। मेरी जी, जानकारी में नहीं है ये चीज़ जो कि 2 और लोग किए हैं, जी। जो मैं जान रहा हूँ हुँ, और ये आश्चर्य लगता है जो कि ये आखिर जब उनकी भी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा अनुशंसा की गई थी नियुक्ति हेतु राजभवन को, बिल्कुल। तीनों लोगों के लिए, तो फिर तीनों लोगों को हटाया गया। तो हुँ, हटाया भी अगर उन्होंने सामूहिक इस्तीफ़ा नहीं भी दिया होगा, हुँ, तो आखिर क्या कारण हुआ हटाने का? कोई न कोई तो गंभीर कारण हुआ होगा। बिल्कुल। परसों एक चैनल में मैंने देखा कुलपति महोदय बोल रहे थे जो कि उन पर ये शिकायत थी, उन पर ये चेक काटने का शिकायत था, तो उन पर अपने लड़के का ये करने का शिकायत था। जी, तो देखिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं, जो विभाग के प्रमुख होते हैं, उनको वह अधिकार है जो कि उनसे अपना स्पष्टीकरण पूछें, उन पर कार्रवाई करें, तो कार्रवाई तो उन पर राजभवन कर सकती है, वो कर नहीं सकते हैं। जी, उनको लिखना था, राजभवन लिख दिए, लेकिन मुझे ये आश्चर्य लगा कुलपति महोदय ने जो ये कहा, तो मुझे लगता है यह राजभवन का ही दिशा निर्देश है और सामान्य प्रोटोकॉल है, जी, जो कि हम कहीं अनियमितता देखते हैं, संबंधित पदाधिकारियों को क्रमशः 2 से 3 बार हम शो कॉज करेंगे, बिल्कुल। कि क्यों नहीं आप पर कार्रवाई की जाए। जी। तो ये चीज़ नहीं किया गया है, इसके बारे में कुलपति जी ने कुछ नहीं कहा और ना ही किया गया है। तो क्या लगता है सर आपको क्योंकि आप हमेशा लोगों के साथ हैं, शिक्षकों के हित में आप हमेशा सोचते हैं, तो ये कहीं न कहीं लॉस है, यूनिवर्सिटी के लोगों का लॉस है। तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं और आगे क्या एक्शन लेने देखिए, वाले हैं आप? वहाँ वहाँ जो हो रहा है, वहाँ छात्र-छात्राओं का आर्थिक दोहन और शोषण हो रहा है, आर्थिक। जी, और विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, वहाँ पढ़ाई और उसकी गुणवत्ता वो सब किनारे हो गया है और कमाई, उगाही वो सब सामने चला आया है। हुँ, और मैं लगभग आपको ये बता रहा हूँ कि एक एजेंसी जो यूएमआईएस का कार्य करती है, बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी सॉफ्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है। सिस्टम जो काम करती है, जी, उसका लगभग लगभग 10 करोड़ रुपए का है। मैंने 1 साल का
24-25 का 3.5 करोड़ के लगभग, उसमें जो कम अधिक हो, ये जानकारी है। वो सिंडिकेट के द्वारा उनको समय दिया गया था छात्र हित में, हम भी उस सिंडिकेट में थे। अच्छा। लेकिन 19/4/2025 से लेकर के आज फिर अप्रैल में हम 2 दिन के बाद जाएंगे, 1 साल पूरा हो गया। बिल्कुल। इस 1 साल के पहले जैसे ही उनका समय समाप्त हुआ 19/4/2025 को, तो उनको तो उसी समय एक टेंडर कर देना चाहिए नए के लिए। बिल्कुल। नहीं किया गया, तो वो तो अवैध रूप से कार्य कर रही है। जी। तो 3.5 करोड़ 24-25 का और 25-26 का भी वो क्लेम किया होगा या करेगा। जी। मेरी जानकारी में किया है। इसी की कवायद चल रही थी, जो मैंने तुरंत इसको एक्शन रोकने लिया, के लिए यह संज्ञान में दिया। जी। और मन गैर विधिवत तरीके से सभी एजेंसियों को जबरन, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो या एफिलिएटेड कॉलेज हो, सब जगह बैठा दिया गया। और जिस लड़के से यूएमआईएस में पैसा लिया जा रहा था, उसी लड़के से फिर 100 से 150 120 रुपया कॉलेज में भी लिया जा रहा है, मतलब जो नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल। तो अब तो गवर्नमेंट वाला तो समर्थ पोर्टल है ही, तो वो क्यों नहीं नहीं, लोग इस्तेमाल करते? वही उसी पर हम आ रहे हैं। और सरकार और राजभवन कह रही है समर्थ पोर्टल सरकार का है, निःशुल्क करें। तो इसको क्या समझा जाए? इसको तो स्पष्टता समझा जा सकता है, जो कि और यही नहीं, मैंने कल आप ही के चैनल से सुना जी, जो कि समर्थ से संबंधित जो पदाधिकारी हैं जी, उनको धमकाया जा रहा है। उनको धमकी उमकी दिया गया। बिल्कुल, शशिकांत जी नाम है। हाँ, जो हो, ठीक है, शशिकांत जी हैं, मैं भी जान रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है, जो कि आखिर समर्थ के बारे में एक्टिव क्यों नहीं विश्वविद्यालय है? और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो 10 करोड़ का ये चक्कर है, ये लोग दस्तखत करने के लिए तैयार थे, मेरी जहां तक सूचना है, जो रजिस्ट्रार नए बने हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी। और अभी तक ये भी हास्यास्पद है, जो रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, उन्होंने अभी तक प्रिंसिपल का पद नहीं छोड़ा है, जबकि रजिस्ट्रार का पद पूर्णकालिक होता है। बिल्कुल। प्रिंसिपल के रूप में रूटीन कार्य दे दिए हैं किन्हीं दूसरे को। और जैसे ही ये यहाँ से विश्वविद्यालय से प्रभारी प्राचार्य वहां बने थे, इन्होंने लगभग करोड़ों रुपए का, मुझे लगता है 70, 80, 90 लाख का जो हो एस्टिमेट एक भेजा था काम करवाने का। जी। तो मुझे लगता है, मेरी ऐसी आशंका है, जो कि इसीलिए शायद प्रिंसिपल का पद अभी पूर्णतया नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कि प्रस्ताव इन्होंने भेजा है, अगर ये काम के लिए आदेश हो जाएगा, भाई 1-1.5 महीना में आप कैसे समझ गए जो कि इस कॉलेज में कितनी चीज की जरूरत है? आप स्थिरता से ये घपला रोकिएगा कैसे? क्योंकि आप पर बहुत उम्मीद है लोगों को और आप आवाज हैं उधर की, तो ये घपलेबाजी जो हो रही है, ये जो दिक्कत हो रहा है लोगों को, इससे स्टूडेंट भी हम लोग सक्षम नहीं है रोकने के लिए। हम लोग कोई सक्षम अधिकारी नहीं है, सक्षम प्राधिकार नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग सिंडिकेट के सदस्य हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, इतना दर्द और इतनी पीड़ा जरूर होगी, जो कि विश्वविद्यालय में जो कार्य गलत हो रहे हैं। मैं अभी भी पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, चूंकि आपने अच्छा किया फोन किया। मैंने सुना कुलपति महोदय कह रहे हैं उनको कंफ्यूजन हुआ है। मैं जब भी इस व्यवस्था से लड़ता हूं, पूरे होशो हवास में लड़ता हूं। और मैं जो भी बोलता हूं, मैं तो आपको ये भी कह रहा हूं, बिहार का यह इकलौता विश्वविद्यालय है जी, जो उस यूएमआईएस सॉफ्टवेयर एजेंसी जो है, उसको ये स्टेशनरी भी मुहैया करवाती है। आप ये जान करके आश्चर्य होंगे, कंप्यूटर विश्वविद्यालय ही देगी, प्रिंटर विश्वविद्यालय ही देगी। उसमें भी घपला करते हैं। 2000 घपला ही ना हुआ, जी। वो है व्यवसायी। तो गुस्सा नहीं आता है आपको? आपको गुस्सा नहीं आता है कि आप ठीक कर दें सब चीज? देखिए, गुस्सा आता है, गुस्से को ही तो बयां कर रहे हैं आपको। मैंने तो उसी के बारे में, चूंकि मीडिया को हम इस मामले में सार्थक इसलिए मानते हैं, जो कि कोई भी अगर गलत कार्य कर रहा हो और उनके कान में ये बात चले जाए, जो कि मैं गलती कर रहा हूं और मेरी गलती कोई देख रहा है, तो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं डर होगा। बिल्कुल। और अगर लीडर होंगे वो, जो कि नहीं हम एकदम सही कर रहे हैं या हम गलत कर ही रहे हैं, तो एकदम करेंगे ही, तो इतना तो तय है, उनको छोड़ने वाले हम लोग नहीं है।
पैसे सरकार तक बात पहुंचाएंगे, विधान परिषद के माध्यम से वो महामहिम तक बात जाएगी, सारी जी। बात करेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय को तो बचाना है, संस्था लूटने के लिए नहीं बनाया गया है, संस्था छात्र छात्राओं के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, तो मीडिया का तो यही काम होना चाहिए कि मधेपुरा के उस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में घुसकर सच को सामने लाएँ। एकदम निश्चित रूप से देखिए, मीडिया अगर सच्चाई को सामने लाने लगे, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या लोक हित के मामले हों, छात्र हित के मामले हों, राज्य हित के मामले हों, मीडिया को तो इन्हीं नजरों से ना लोग देखते हैं। आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, जिस तरह हम अपनी विश्वसनीयता कायम रखने के लिए हम जो भी आरोप लगा रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा था, जी। जो कि जो भी हो रहा है, आप ये कल्पना करें, 2000 स्क्वायर फीट का हॉल दे दिए उसको, चलिए उसका हम किराया क्यों नहीं लेंगे, हम बिल्कुल। कमरा क्यों नहीं देंगे छोटा ऐसा, अगर दिए ही तो छोटा ऐसा कमरा देंगे। और उसके बाद हम कंप्यूटर क्यों देंगे, प्रिंटर क्यों देंगे, कार्टिज क्यों देंगे, पेपर क्यों देंगे, सब कुछ विश्वविद्यालय दे रही है। अब उसके बारे में कुलपति कहेंगे पहले से चला रहा है। भाई पहले से चला रहा है तो मैंने तो आपको कहा, आप भी कुलपति बने, आपको भी मैंने कहा जी। कि आप उनको कुछ नहीं दीजिए, वो व्यवसायी है। दूसरी बात, करार हुआ है 17 मॉड्यूल्स पर काम ले रहे हैं, आप 4 मॉड्यूल्स पैसा दे रहे हैं 17 मॉड्यूल्स का, ये क्या मामला है, क्या खेल है? समर्थ के अधिकारी को आपके कहने के मुताबिक धमकाया जा रहा है। भाई नहीं, क्या बिल्कुल। बात है? अब तो ये सामर्थ्य वाले अधिकारी ही बता सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना खुलकर बोलने के लिए और जनता का हमेशा हित सोचने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।